इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और चार्ज रेस्ट में कब होगा और इसके अलावा चार्ज के कितने टाइप्स हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्ड को देखें तो ये बुनियादी तौर पर दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक आपके पास है इलेक्ट्रो और दूसरा आपके पास है स्टैटिक। तो इसमें जो इलेक्ट्रो का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दिस इज फॉर चार्ज, ये वर्ड चार्ज के लिए है। और स्टैटिक का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये रेस्ट के लिए है। किसके लिए है? रेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते हैं। किस में स्टडी करते हैं? रेस्ट में। अब अगर आपने इसको लिखना है तो आप सिंपल क्या लिखोगे? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आप चार्जेस को किस में स्टडी करते हो? रेस्ट में। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि चार्जेस जो है क्या ये रेस्ट में हो सकते हैं या रेस्ट में नहीं हो सकते हैं। अगर हम किसी सिंगल चार्ज की बात करें कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसके ऊपर हम कोई एक सिंगल चार्ज ले ले। ये बोर्ड एटम्स से मिलकर बना है और एटम्स जो है उसके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं जो कि बाउंड होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई एक चार्ज की बात कर लें और फिर कहें कि क्या ये रेस्ट में हो सकता है, याद रखें चार्ज जो है यहाँ पे हम जो रेस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो रेस्ट है, रेस्ट के बारे में दो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। एक आपके पास है एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट और एक आपके पास है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि अगर एक चार्ज जो है वो रेस्ट में है तो आप कहीं से भी उसको देख ले, किसी भी स्टेट में, मतलब कोई भी पोजीशन, कोई भी लोकेशन ले ले, वो किस में होगा? रेस्ट में। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहती है? ये कहती है कि एक चार्ज जो है ये एक वक्त पर एक बंदे के लिए रेस्ट में हो सकता है, दूसरे के लिए किस में हो सकता है? मोशन के लिए हो सकता है। मतलब इसमें सिंपल चीज ये है कि चार्जेस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये वो पोजीशन है, ये वो लोकेशन है, ये वो पॉइंट है जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है उसके बारे में बताते हैं कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। अच्छा, अब चार्जेस जो है वो रेस्ट में होंगे, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो रिलेटिव का होगा। किस तरह कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वायर है, इस वायर के ऊपर या इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के चार्जेस मौजूद हैं। ये एटम से मिलकर बना है और इसके अंदर क्या है? चार्जेस है। ये जो चार्ज है ये एक मखसूस रीजन में मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ये चार्ज इसी सरफेस से कभी भी कहीं और नहीं जा सकता है। तो अगर हम इस चार्ज की स्टडी करेंगे जो इस सरफेस के ऊपर मौजूद है, जो यहां से कहीं मूव नहीं कर सकता है, तो ये जो चार्ज है इसकी जब हम स्टडी करेंगे ये आपके पास कौन सा चार्ज होगा? स्टैटिक। अब अगर आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर ले, ये बैटरी जो है इसके चार्जेस यहां से यहां पर आ रहे हैं, हमें करंट दे रहे हैं, तो ये आपके पास स्टैटिक चार्ज नहीं है। चार्ज जो है, चार्ज वो अगर किसी सरफेस से कहीं पर नहीं जा रहा है और आप इसे स्टडी कर रहे हैं तो ये रेस्ट है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और अगर चार्ज जो है ये मूवमेंट कर रहा है, करंट दे रहा है, तो ये मोशन में है और इसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। किसमें? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक है। अब चार्ज जो है
इसके दो टाइप्स हम पढ़ते हैं नॉर्मली क्लासेस में। एक आपके पास है पॉजिटिव चार्जेस, एक आपके पास है नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ये आपस में रिपल्जन करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ये तो साइन के बेस पे, अट्रैक्शन और रिपल्जन के बेस पे हमने चार्जेस को डिवाइड किया है। इसके अलावा जो चार्जेस है उसकी तीन और टाइप्स है। एक आपके पास है पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज आपके पास ये है, एक चार्ज आपके पास ये है। इसका रेडियस आपके पास r है, इसका रेडियस आपके पास r है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपके पास क्या है? d। किसी भी चार्ज का अगर साइज या उसका जो डायमेंशन है या उसका रेडियस जो है उससे अगर इसके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये चार्ज आपके पास पॉइंट चार्ज होगा। किसी भी चार्ज का अगर साइज बहुत छोटा है उसके दरमियान जो फासला है उससे, तो फिर ये आपके पास जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज होगा। इसके अलावा आपके पास सोर्स चार्ज है। अगर आपके पास ये एक चार्ज है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा फील्ड है और ये फील्ड आपके पास रियल फील्ड है, आपने इस फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करना है। तो जिस चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ आप टेस्ट चार्ज के जरिए मालूम करते हो उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। एक चार्ज जिसकी फील्ड रियल है, आपने उसकी स्ट्रेंथ को मालूम करना है टेस्ट चार्ज के जरिए, तो ये आपके पास कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है? ऐसा चार्ज जिसको हमने पॉजिटिव लिया है इसी वजह से ताकि ये हमें मालूम हो, और जिसका मैग्नीट्यूड जो है, इसकी जो फील्ड की बात यहां पे करें, जिसकी फील्ड बहुत ज्यादा वीक है, सोर्स चार्ज के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, और उसको हम सिर्फ इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हमें सोर्स चार्ज की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको फाइंड करके दे दे, उसकी डायरेक्शन जिसमें वो फोर्स लगा रहा है वो दे दे, उसका नेचर बता दे। तो ये आपके पास कौन सा चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है।